ओवैसी के भाई ने दिया योगी आदित्यनाथ को चैलेंज। क्या 2027 के चुनाव में होगा बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम? क्या यूपी की राजनीति में लगने लगा हिंदू मुसलमान का तड़का? और क्यों ओवैसी के आने से मची सपा कांग्रेस में खलबली? नमस्कार, ये एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा बाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति पर, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सपा या कांग्रेस से नहीं बल्कि चैलेंज मिला है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। ओवैसी की पार्टी का आना और खुलकर चैलेंज देना ये साफ बता रहा है कि यूपी की राजनीति में हिंदू मुसलमान होना तय है, और अगर हिंदू मुसलमान होगा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ओवैसी की पार्टी ने चैलेंज तो योगी आदित्यनाथ को दिया है, तो फिर सपा और कांग्रेस की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी? चलिए आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव के पहले सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी अपने सभी दांवपेच को पुख्ता कर रही है, क्योंकि बीजेपी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी यूपी में हाफ हो गई थी, जिसके चलते आज के वक्त में बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी ओबीसी, दलित, सामान्य वर्ग सभी को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कोई वोट बैंक छिटक जाए, और इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्तर पर देख रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि जैसे साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का आशीर्वाद मिला था, 2022 के चुनाव में पीएम मोदी और सीएम योगी को जनता की सहमति मिली थी, वैसा ही 2027 में एक बार फिर होगा और यूपी में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी की तैयारियों से इतर अब ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को चैलेंज देने लगी है, और इस चैलेंज की शुरुआत की है असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ आप सावधान हो जाओ। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में अब एआईएमआईएम का परचम लहराएगा। दरअसल निजामाबाद की एक रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर योगी सावधान हो जाओ, मैं यूपी आ रहा हूँ। हम यूपी में अपनी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ को ओवैसी की पार्टी से चैलेंज मिला है, लेकिन असल में ये बीजेपी के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में अगर हिंदू मुसलमान वाला तड़का लगता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है, और बीजेपी का कमल आसानी से यूपी की राजनीति में एक बार फिर खिल सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो चैलेंज मिला है उसकी वजह से परेशानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़ गई है। अखिलेश यादव दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले यानी पीडीए के तहत 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी पीडीए ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था, तो अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 में ये पीडीए उनके काम आएगा। लेकिन अगर यूपी की राजनीति में ओवैसी की पार्टी की एंट्री होगी तो निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठेगा और जातिगत गणित पीछे रह जाएगा। नतीजा ये कि बीजेपी इस मामले में फ्रंट पर आ जाएगी और समाजवादी पार्टी को करारा झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक टेंशन ये भी है कि अगर ओवैसी की पार्टी यूपी आएगी तो उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है।
आमतौर पर यह देखा गया है कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट बैंक एकजुट होता है और सपा या कांग्रेस पार्टी को वोट करता है। लेकिन हाँ, आज के वक्त में ये भी देखा गया है कि ओवैसी की पार्टी को मुसलमान वर्ग का काफी समर्थन मिल रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने असर डाला था। बिहार चुनाव में कई सीटें ऐसी भी थीं जहां मुसलमानों ने आरजेडी के बजाय एमआईएम को अपना समर्थन दिया। नतीजा ये कि बिहार के चुनाव में पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो गई। इतना ही नहीं, बंगाल में भी ओवैसी अपनी एंट्री कराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बंगाल में टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। इसके चलते बंगाल की राजनीति में तगड़े स्तर पर ध्रुवीकरण हो रहा है और इस ध्रुवीकरण के बीच हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ एमआईएम ने अलायंस भी कर लिया है। निश्चित तौर पर बंगाल के चुनावों में भी एमआईएम का काफ़ी असर देखने को मिलेगा और अगर ये असर ज़्यादा होता है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब सपा कांग्रेस की दिक्कत ये है कि अगर यूपी का मुसलमान भी ओवैसी की पार्टी को पसंद करने लगा तो उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा और मुस्लिम वोट बैंक छिटकेगा तो बीजेपी के खिलाफ सियासी लड़ाई में इन दोनों ही पार्टियों को तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो आक्रामकता अकबरुद्दीन ओवैसी दिखा रहे हैं, अगर उसी आक्रामकता के साथ यूपी की राजनीति में एआईएमआईएम की एंट्री होती है तो इसका मुकाबला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कैसे करेगी। ओवैसी की पार्टी अगर यूपी में आती है तो इसका क्या असर होगा, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।